नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी में कुछ गिने चुने भर्तियों को छोड़ दे तो सभी भर्तियों का लगभग यही हाल है कि या तो परीक्षाएं नहीं हो पाती, अगर एग्जाम हो भी गया तो उनका रिजल्ट नहीं आ पाता, अगर रिजल्ट आ गया तो भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती है। महीनों सालों लग जा रहे हैं भर्ती पूरी होने में। फिलहाल में 24 जुलाई को अग्निवीर भर्ती की परीक्षा है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस दिन कांवड़ यात्रा को लेकर के भी बोला जा रहा है कि उस दिन ज़्यादा जो है सड़कों पर भीड़ रहेगी, बैरिकेटिंग जगह जगह लगा रहेगा, कुछ ज़िलों में ज़्यादा दिक्कतें होंगी अभ्यर्थियों को आने जाने में। तो स्टाफ नर्स की जो परीक्षा है मेल वाली कैंडिडेट वाली, वो परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। यूपी लेखपाल की परीक्षा भी स्थगित है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस ना आ पाने की वजह से सब लोग संशय में हैं कि ये खबर कितनी सही है। तो ऑफिशियल नोटिस आ जाना चाहिए आजकल में। हालांकि ये परसों से ही हम लोग ऑफिशियल नोटिस का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर यूपी स्टाफ नर्स परीक्षा स्थगित की नोटिस। इसके बाद यूपी ट्रिपल एस से नई नोटिस जिसमें रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी हो वही आप सभी तक दी जाए, आप सभी को पहुंचाई जाए आप सभी तक। लेकिन आयोग का कोई भरोसा नहीं होता है, चाहे यूपी ट्रिपल एस को विशेष करके, कि कब वो कौन सी भर्ती को लटका सकते हैं, कब किस भर्ती पर काम शुरू कर सकते हैं, या फिर कब किस भर्ती के जो प्रोसेस है उसमें बदलाव किया जाता है, मतलब भर्ती पर कार्य शुरू कर देंगे या फिर कार्य ही स्टॉप कर दिया जाता है। उसमें कोई भी कन्फर्म जानकारी कभी नहीं देते वो लोग। हाँ, जो भी चीज़ें होती हैं जब ऑफिशियल नोटिस उसका आ जाता है। अभी आप देख लीजिए कि कुछ परीक्षाएं होती हैं, कुछ रिजल्ट पहले भी आने थे, कई बार ये हुआ कि उस पर कार्य शुरू हो चुका है, फिर अचानक से जो है वहाँ पर बदलाव करते हुए फिर दूसरे कार्य पर वो लोग दूसरा कार्य स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक काम कंप्लीट हुआ नहीं, दूसरा काम वहाँ पर शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा करवाई जानी थी। पुनर्विज्ञापन है ये स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 का। ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है और अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है एग्जाम की 4 अगस्त 2022 है। बाकी आप नोटिस देख लीजिएगा अगर आप इस भर्ती से संबंधित हो तो। यूपी लेखपाल की परीक्षा भी 24 जुलाई को होनी है और देखा जाए तो रविवार के अलावा अन्य दिनों में भी परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं अगर आयोग चाहे तो। क्योंकि फिर जैसे आप देखेंगे 24 जुलाई को ये परीक्षा भी होने वाली थी, 24 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा भी थी, 23-24 में रीट की परीक्षा भी हो रही थी, 24 जुलाई को अग्निवीर की भी परीक्षा हो रही थी। तो 24 जुलाई को कई परीक्षाएं ओवरलैप हो रही थी, कई परीक्षाएं एक ही दिन पड़ रही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परीक्षाओं को थोड़ा सा आगे पीछे करने से जो अभ्यर्थी इन सभी परीक्षाओं में शामिल हो तो सभी परीक्षाएं अपने दे सकते हैं। रीट वाले में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेखपाल का भी फॉर्म भरे हैं और रीट में भी थे। तो अगर लेखपाल 24 को नहीं होता है तो कम से कम वो लोग अपना रीट वाली परीक्षा दे आएंगे, राजस्थान वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा। नहीं तो फिर यहाँ पर लेखपाल के चक्कर में फिर वो परीक्षा छोड़नी पड़ेगी या फिर उसके चक्कर में लेखपाल की परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह से अन्य परीक्षाएं भी हैं। लेखपाल की जो परीक्षा है इसी जुलाई की महीने में ही 31 जुलाई के आसपास इसकी डेट पड़ने की बिल्कुल चांस है। 7 अगस्त को देखिए पॉसिबल नहीं, उस दिन उनके खुद ही एक परीक्षा है लैब टेक्नीशियन वाली। फिर आगे फॉरेस्ट गार्ड वाली परीक्षा है यूपी ट्रिपल एस की। तो अगस्त में या तो फिर कोई दूसरा डेट देंगे या तो फिर 31 जुलाई को ही। और हमें लग रहा है कि अभी भी आयोग जो है पूरी तरह से इन्होंने डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस दिन उन्हें लेखपाल की परीक्षा अब आयोजित करवानी है। 24 जुलाई को फिलहाल में भी आप लोग डेट मान करके तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, और वैसे भी आप तैयारी करते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। 24 को पेपर हो या ना हो तैयारी आप करते रहिए। बाकी अगर और अतिरिक्त समय कुछ मिल गया आपको तो आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस से 3 रिजल्ट हैं। हालांकि एक रिजल्ट और भी इसमें है कंप्यूटर ऑपरेटर वाली, लेकिन अभी उसको लेकर के कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उसका रिजल्ट कब जारी करेंगे। फिलहाल में इन्हीं तीन रिजल्ट पर जो है काम आयोग में चल रहा था पहले भी, और जिस रिजल्ट को फाइनली जारी करना होगा उसकी फाइनल जो है डाटा फीडिंग करते हुए उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और आप लोग पहली बात तो परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि हम लोग परेशान होकर के कोई फ़र्क नहीं पड़ना है आयोग को। हम आप परेशान होते रहेंगे, वो अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि एएनएम का जो रिजल्ट है जुलाई के लास्ट में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर लेखपाल की परीक्षा 31 जुलाई को पड़ती है तो, और अगर नहीं पड़ती है तो फिर आ सकता है 27-28 कोई भी। देखिए पहले भी आप देखेंगे कुछ लोग जो है अपने मन से एक डेट बता देते हैं
कि इस डेट को आ जाएगा, ठीक है। और हमने आपको जो भी डेट बताई है हमेशा एक्सपेक्टेड डेट बताई है, क्योंकि कन्फर्म जब डेट आयोग ने कभी बताया ही नहीं तो फिर हम आपको कन्फर्म डेट कैसे बता पाएंगे। अपने मन से बताने का मतलब है फिर वो जानकारी गलत होती है। जो चीज़ें हमें पता चलती हैं उतनी चीज़ें हम आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी तक जो भी चीज़ें जानकारी मिल रही है वो वही मिल रही है कि 17 के बाद, 17 को यूडीए एलडीए एसआई की परीक्षा है। 17 के बाद जो है 18 के बाद एक दिन का समय आप और दे दीजिए। 18 के बाद जो है 19, 20, 21, 22, 23 तक अगर इनको रिजल्ट देना होगा एएनएम का तो दे देंगे। अदरवाइज फिर जुलाई के लास्ट में अगर लेखपाल की परीक्षा पड़ती है 31 जुलाई को तो फिर जुलाई के लास्ट में इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आपका रिजल्ट एएनएम का। इसके बाद लोअर पीसीएस और जूनियर असिस्टेंट परिणाम को लेकर के बात कर लें। जूनियर असिस्टेंट का डीवी सबसे पहले हुआ था इन 3 भर्तियों में, और जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट को लेकर के भी अभ्यर्थी परेशान है। फाइनल रिजल्ट की बात की जा रही है, टाइपिंग वगैरह सब हो चुकी है इसमें। तो अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले ये आयोग से जानकारी मिली थी, जिस दिन लोअर का धरना था 11 तारीख को, उस दिन ये बोला गया था कि जूनियर असिस्टेंट का जो डाटा फीडिंग का जो कार्य है 2 दिन से स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी हो सकता है कि जूनियर असिस्टेंट का परिणाम ही पहले घोषित कर दें ये लोग जुलाई लास्ट तक, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। आयोग जो है, अब पहले आयोग से कुछ चीज़ें बिल्कुल सही पता चल जाती थी, बट अब आयोग से बिल्कुल सटीक चीज़ें, सही चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। वो लोग बताते कुछ और हैं लेकिन काम कुछ और हो रहा होता है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, पूरी तरह से ये हम लोग कह सकते हैं कि अनिश्चित है कि कब किस भर्ती का परिणाम ये लोग घोषित करेंगे। शासन से कोई भी दबाव हमें नहीं लग रहा है, कोई भी प्रेशर है इनके ऊपर। पहले जो भी निर्देश था 100 दिन की कार्य योजना के लिए, अब फिलहाल में अब तो आगे 6 महीने की कार्य योजना हो गई। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और आप देखेंगे कि एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी हो गया है, और यही सब चीज़ें चल रही हैं। सरकार की रोजगार को लेकर के कोई भी बात नहीं होती है, ये कड़वा सच है। हम सभी इस चीज़ को समझ चुके हैं, अच्छे से हैं। बाकी जो भर्तियाँ चल रही हैं, जो भर्तियाँ आ रही हैं, बस वो कंप्लीट होती जाए समय पर, बस हम लोग इतना चाहते हैं। लोअर के रिजल्ट में हमको लग रहा है अभी समय लगेगा। लोअर की भर्ती में देखिए हम खुद भी शामिल हैं और हमें कोई यहाँ पर ऐसा कहना नहीं चाहते हैं, बट जो आयोग की अभी कार्यप्रणाली है उसको देखते हुए कि अभी जो है एएनएम का रिजल्ट जितनी जल्दी हो सकता है जारी कर सकते हैं ये लोग। उसके बाद फिर जूनियर असिस्टेंट का परिणाम है, और चूँकि इसमें परीक्षाएँ भी हैं, हो रही हैं, और उन परीक्षाओं की वजह से फिर अगस्त में भी परीक्षाएँ होनी हैं। कुछ के भी आंसर की अभी जारी किए गए हैं, फिर आगे उसमें और भी रिवाइज्ड आंसर की है, फिर कुछ रिजल्ट भी यहाँ पर 3-4 रिजल्ट भी जारी करने हैं। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि आप ये मत कहा करिए कि जब आपको पता नहीं, हमें कितनी चीज़ें जी पता मालूम पड़ेगी। आयोग जितनी चीज़ें बताते हैं उतनी ही चीज़ें हम आपको आगे बता पाते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी जल्द आने की संभावना है। हो सकता है कि जुलाई लास्ट तक या फिर 10 अगस्त के पहले पहले जूनियर असिस्टेंट का परिणाम भी घोषित कर दिया जाए। और एएनएम का रिजल्ट अभी भी उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि 25-26 तक या उसके पहले पहले आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लोअर के रिजल्ट में थोड़ा सा समय अभी लगना है, जितना भी समय लोग लगा दें। वैसे तो बोला गया है कि अगस्त लास्ट तक या फिर 10 सितंबर तक, पहले पहले तक, तो हो सकता है कि उसी के आसपास लोअर 2019, लोअर पीसीएस 2019 का फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाए।